तो जेम स्टोन्स पहनाते हुए मैंने कल भी बताया था कि लोग इनिशिएटर सस्टेनर को ही प्रेफरेंस देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जेम स्टोन्स पहनाने का तरीका ज़्यादा करके न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ से इनिशिएटर सस्टेनर निकाला या भाग्यांक मूलांक जो भी बोलते हैं, ड्राइवर कंडक्टर, और उससे रिलेटेड जेम स्टोन आपको आंख मीच के पहना दिया जाता है। ज़्यादा करके लोग भाग्यांक का पहनाते हैं। तो भाग्यांक मैंने बताया कि इन जनरल सपोर्टिव है, लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है वो आपको फायदा ना देता और हो सकता है प्रैक्टिकली उल्टा रिजल्ट आ जाता है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप डेट ऑफ बर्थ को देख के ही सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखी, उसके 2 नंबर्स निकाले और उन 2 नंबर्स के आधार पे आपने अपना जेमस्टोन डिसाइड करके या किसी की सलाह पे आपने वो पहन लिया और हो सकता है कि उल्टा रिजल्ट आ जाए। तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के आधार पे नहीं, हमें डिटेल्ड एस्ट्रोन्यूमोलॉजी एनालिसिस करके वर्किंग हॉरोस्कोप बना के और वो फेवरेबल नंबर जो हमने निकाले हैं, अब मान लीजिए आपको कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट केस जीतना है, तो वो जरूरी नहीं कि आपका जो इनिशिएटर है या सस्टेनर है वही वो रिजल्ट देता हो। आपको तो कोर्ट केस जीतने के लिए फेवरेबल नंबर निकालना पड़ेगा और फिर उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। हाँ, अलाइनर उसमें मदद कर सकता है। जैसे एकता कपूर के केस में हमने देखा, अलाइनर ने बिजनेस में रीएस्टैब्लिश कर दिया, वो रेमेडी ने वास्तु कलर टेक्निक लगा के, हमने वास्तु कलर टेक्निक से रेमेडी डिसाइड करी। तो ऐसे ही जेमस्टोन्स के विषय में आपको डिटेल एनालिसिस करके ही जेमस्टोन्स का निर्णय करना चाहिए। सिर्फ देखा कि डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आता है तो आपने पुखराज पहन लिया जुपिटर का, या 5 आता है तो आपने मरकरी पहन लिया, पन्ना, एमराल्ड, वो तरीका सही नहीं है। वो तरीका हो सकता है फायदा दे और हो सकता है नुकसान दे।